Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं 12,000 हरता रहता बरवाड़ा से, मैं किसने रहा था? लोगों ने रहा था। 3 गांव में गया, तीनों में कांग्रेस जीतती है। जनता को ये पता है कौन किसके पीछे है, जनता को ये पता है कौन किसके आगे। तो डेमोक्रेसी में सर रामनिवास घोडेला ने जो एक शिकायत देकर सीधे तौर पे आपके ऊपर और 7 जो नेता हैं उन पे आरोप लगाए कि आपने और उन 7 नेताओं ने उनकी खिलाफत की है विधानसभा चुनाव में बरवाड़ा में, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जहाँ शिकायत करी वो फैसला कर देंगे, पार्टी में करी पार्टी फैसला कर देगी। क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक रैली हुई थी उसके बाद आपने ये बयान दिया था कि जो मेरा अपमान करता है उसका जनता ऐसे बदला लेगी। मैंने कह दिया यार, एक बात शिकायत कर दी, ठीक है, पार्टी जो मेरे से बात करेगी हम जवाब दे देंगे। उसमें ये भी कहा है कि जैसे आपके भाई की एक वीडियो भी जो वायरल हुई है उसमें भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने भी विरोध किया। फिर वो मेरे भाई से पूछो, मुझे क्या पता क्या है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पार्टी को पता है। अब आपने मेरे से प्रश्न पूछा बरवाड़ा का, मैं 12,000 हरता रहता बरवाड़ा से, मैं किसने रहा था? लोगों ने रहा था। लोगों ने वोट नहीं दी, मैं क्या करूं? तो यही सीएलपी लीडर का बात है। और बल्कि मैं तो बरवाड़ा में जहां जहां गया हूं ना, 3 गांव में गया, तीनों में कांग्रेस जीतती है। तो कौन रोकता? मेरे प्रोग्राम ज्यादा बना देते, मैं ज्यादा में चला जाता। तो कैंडिडेटों ने बनाने प्रोग्राम, मेरा उससे क्या लेना देना। अब सीएलपी लीडर का भी यही एक बात कि सीएलपी लीडर, विधायकों ने अपनी अनुशंसा दे दी, हाईकमांड करेगी, इसमें बहस का इशू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो धन बल पर और सत्ता बल का दुरुपयोग करके मशीनी बल पर सरकार बनाएगी, तो वो इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास जनता में कर रही है। लेकिन मैंने देख लिया है, जनता समझ चुकी है कि सारे एपिसोड में कौन कहां खड़ा है, जनता को सब पता है। जनता को ये पता है कौन किसके पीछे है, जनता को ये पता है कौन किसके आगे। तो डेमोक्रेसी में जब प्रजा के साथ बेइंसाफी हो जाए, अन्याय हो जाए, तो फिर आने वाले समय में प्रजा उसका बदला लेती है, उन लोगों से बदला लेती है जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, किन्हीं कारण से उनके पीछे कौन था, जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है। आज मुझे कई दिन पहले अभय सिंह चौटाला का एक बयान पढ़ा। उन्होंने हुड्डा साहब पर, उनके बेटे दीपेंद्र पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने क्या गलत किया? आज हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक कहता है कि भाई ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए कैसे नहीं काम कर रहे, नाराज क्यों होते हैं, जनता सब जानती है। सरसा असेंबली में आपने देखा कि पहली बार राष्ट्रीय पार्टी अपना उम्मीदवार रिटायर कर लेती है, बिठा लेती है, और क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करती है। और फिर गोपाल कांडा ये बयान देता है, जो सहयोगी है अभय चौटाला की पार्टी का, कि भाई हम तो बीजेपी का समर्थन कर देंगे जीतते ही। तो लोग बौड़े हैं, लोग सियाने थे। और ये भी जो बच गया थोड़ा मोटा परसेंटेज वोट, बीजेपी का समर्थन था इनको। यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी के पैसे के बलबूते पर जो बीजेपी ने माल प्रैक्टिस की, उसकी वजह से सरकार बनी, वरना सरकार का मतलब ही नहीं था। आज भी जनता में इस सरकार के प्रति उतना ही आक्रोश है जितना विधानसभा के चुनाव से पहले था। आप लोकसभा का हिसाब लगा देख लीजिए, लोकसभा में भी
जहां भी ये परिवार लड़ा इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, चाहे हिसार थे चाहे कुरुक्षेत्र थे, और यहां भी आप असेंबली में भी। तो इसलिए ये जनता जानती है, सब जनता फैसला करेगी। ये बहुमत की सरकार नहीं है, धन मत की सरकार है। सर अगर बात की जाए, अगर फिर जो कांग्रेस हारी है, इसमें किसकी जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, कौन है जिम्मेवार कांग्रेस की हार का? और जो नेताओं का भी यही कहना है, अभी कल परसों संपत सिंह ने भी ये कहा, कांग्रेस की गुटबाजी के कारण की कांग्रेस की हार हुई है, क्या कहेंगे? तो कौन क्या कहता है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस की हार लोगों के खून और पसीने की कमाई जो सत्ताधारी दल ने लूटी और उसका दुरुपयोग करके और खुद के लिए सदुपयोग करके धन बल और मशीनरी बल दोनों से सरकार बनी है। ना तो गुटबाजी का कोई लंबा चौड़ा असर पड़ता और ना था। अखबार भी लिखते हैं लोग भी, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ा परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचना पड़ेगा और बड़ा गहन मंथन करना पड़ेगा। क्या निर्दलीय उम्मीदवार सरकार ने नहीं खड़े किए, उनको आर्थिक सहायता सरकार ने नहीं। और मशीनों में बात सही है, आप अपना मोबाइल चला लो, 100% इसको भर लो, मशीन तो बैटरी तो है, सारा दिन चलेगा तो 70% 60% 50% आएगा। और बिल्कुल भी आप यूज नहीं करोगे, जब भी 80-20% तो बड़े बड़े की बैटरी घट जाती है। बहुत से हमारी 14 ऐसी सीटें थी जिनमें 98-99% बैटरी है, तो उससे हारे। तो कांग्रेस का जैसे 11 साल से संगठन नहीं बना, इसका भी कुछ कारण है कि संगठन ना बनने से भी कांग्रेस के जो हार का कारण है? देखिए, संगठन बनना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। संगठन क्यों नहीं बना, क्या कारण है, इस बारे में मैं कोई चर्चा आपसे नहीं करूंगा। ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, जनता सब जानती है। सर अभी जो एक फाइंडिंग कमेटी बनी है, करण सिंह दलाल जो उसके चेयरमैन है और जितेंद्र बघेल सह प्रभारी है, अभी वो हार के कारणों को जान रहे, कमेटी जान रही है, सभी विधायकों ने अपने अपने जो भी है उनके लेगी, तो क्या लगता है कमेटी किस तरह का निर्णय आगे ले सकती है, क्या देखते हैं आप? वो तो कमेटी का जो सोच बनेगी, कमेटी जो देखेगी वो बात निर्णय लेगी। कमेटी पावरफुल है, वो सारी बात बताएगी। अभी जैसे नलवा क्षेत्र की ही बात की जाए, अनिल मान ने पूर्व मंत्री संपत सिंह पे भी आरोप लगाए थे कि इन्होंने हमारी खिलाफत की, तो इस तरह की भी बात आई है सामने, और एक ईवीएम की भी बात उन्होंने। देखो, ईवीएम की तो मैं भी कहता हूं, नलवा हमारी जीती हुई सीट थी, बाय डिफॉल्ट वो सीट हमारे, उसमें मशीन की भी गड़बड़ है। बाकी बातें अनिल से पूछ ली, क्योंकि चुनाव तो वो लड़ रहा था। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर से यही आरोप लगाया पूर्व मंत्री संपत सिंह के खिलाफ की है। मैं ये कह रहा जी, वो तो अनिल भाई से पूछो ना, वो तो चुनाव लड़ रहे थे, उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान है तो वो बताएंगे। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो मेरी बात है, आप कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारे थे वही तो बताएंगे, और उनकी जांच भी होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, और जांच हो रही है, जांच होगी, सब पता लग जाएगा। ऐसे ही हंसी के जो राहुल मक्कड़ है वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हमारी मदद नहीं की। वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे से तो ऐसी चर्चा मिला भी था मैंने, उन्होंने क्या नहीं किया, और उनके बारे में मुझे क्या पता, वो तो उन्हीं से पूछो ना। हर चीज का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस की आपस में गुटबाजी तो ये अब खुलकर सामने देखने को मिल रही है। कौन सी गुटबाजी है कांग्रेस की? जैसे आरोप प्रत्यारोप अब लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, हरा पाछा आदमी लगाता है, ये कोई बात नहीं है कई बार, लेकिन उन पर आरोप प्रत्यारोप की जांच होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं कि मैं खुद पक्षधर हूं कि जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए,
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।